तो ये कुछ विद्यार्थी हैं जो केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद से यहाँ पर आए थे परीक्षा पे चर्चा 2023 में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और बिल्कुल इनको लकी कहा जा सकता है क्योंकि 38,80,000 रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर फिजिकली खुद जो पीएम मोदी के पास रह करके जिन्होंने आज ये क्लास ली है वो 2 से 2,500 स्टूडेंट ही थे जो देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे थे। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने सीखा, ना ही सिर्फ आने वाली परीक्षाओं के लिए बल्कि अपने आने वाले जीवन के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए भी क्या यहाँ से सीख करके जा रहे हैं। और बहुत ही कम लोग हैं जिनको ऐसी परीक्षा पे चर्चा में आने का मौका मिलता है, सीधे देश के प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिलता है। ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव। कौन सी क्लास में? क्लास 11th। क्या सीख के जा रहे हैं, ना ही सिर्फ परीक्षाओं के लिए, अपने आने वाले जीवन के लिए? उन्होंने हमको बताया कि जो हमारा एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर होता है हम उसको कैसे कम करें और अपनी सेल्फ स्टडीज़ को कैसे टाइम दें, और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सोशल मीडिया वाले उनको हम कैसे अपने से अलग करें। उन्होंने उनके इस बारे में बहुत कुछ बताया हमको। हाँ जी, क्या नाम है? गुनगुन। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से टाइम मैनेजमेंट सीखा। उन्होंने हमें बताया कि हमें फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए और ना ही बाद में बैठ के अफसोस करना चाहिए कि हमने ये समय वहाँ पे ख़राब कर दिया। myself Ishita Singh and I am the student of class 12th and आज मैंने परीक्षा पे चर्चा में आकर के एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी है कि वी हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन आवर पेरेंट्स एंड आवरसेल्व्स, क्योंकि अगर पेरेंट्स हमारी चीज़ों को नहीं समझेंगे अदरवाइज़ हमको बहुत प्रेशर फील होगा। तो आज मैंने ये चीज़ सीखी कि हमको अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम्स हमारे हैं तो देन उनके भी हैं और दे हैव टू सपोर्ट अस। My name is Divyanshi Singh and I'm from class 12th। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मेरे को मिला है, जैसे जो मैं पर्सनली फील करती थी, लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन इज़ डिस्ट्रैक्शन। जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हम यूथ में बहुत है, तो उसका एक सॉल्यूशन मेरे को मिला जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड टाइम मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली नीडेड है हम सब के लिए। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि कैसे हम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम फ़ोन से एक दिन के लिए फ़ास्ट ले सकते हैं पूरे वीक में। और उन्होंने हमसे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है कि इससे मेरे एग्ज़ाम्स का फियर कम होगा। सर, आज अगर बात की जाए, परीक्षा पे चर्चा थी, एक क्लास थी प्रधानमंत्री की तरफ से, ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए, उनके टीचर्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? क्या क्या इंटरेस्टिंग लगा, क्या क्या सीखने को मिला? सिंपली आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। मेरे लिए ये एक नया विषय था। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बट उसको डिफरेंटली कैसे करें। सर ने एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, स्मार्टली हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क तो करना है बट स्मार्ट वे में। दूसरी चीज़ डिजिटल फास्टिंग, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लगा मुझे। मैं अपनी क्लास में जाके अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए स्पेशली मोटिवेट करूँगा कि स्मार्ट वर्क प्लस डिजिटल फास्टिंग। थैंक यू। यहाँ से क्या क्या ऐसे मंत्र हैं जो लेके जा रहे हैं आने वाले समय में, जो है क्योंकि ये साल में एक ही बार आयोजन होता है परीक्षा पे चर्चा का, जो आने वाले समय में आप अपने स्कूल में अप्लाई करेंगे? पहला तो मैंने बताया कि हार्ड वर्क सब लोग करते हैं, स्मार्ट वर्क सब लोग करते हैं, बट जब तक एक परफेक्ट कॉम्बो नहीं होगा स्मार्ट हार्ड वर्क का, तब तक बात बनेगी नहीं। यानी हम जो काम कर रहे हैं, मतलब दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वो गेट ढूंढना है जहाँ से हम इजीली निकल सकते हैं। बेसिकली हम जाते हैं दीवार में टक्कर मारना शुरू कर देते हैं। जस्ट टास्क मिला, विदाउट गिविंग ए सेकंड थॉट वी स्टार्ट वर्किंग। पहले में एक सेकंड थॉट देना है, देखना है कि कहाँ से वर्क ईजी होगा, तो उस पर पहले एक मंथन करना है कि ईजी वे क्या है। सक्सेस हर तरह से आती है, हार्ड वर्क से भी आती है, स्मार्ट वर्क से भी आती है, बट किस में कम एफर्ट लग के हमें ज़्यादा होगा। सर ने एक और चीज़ बहुत अच्छी बताई, शॉर्टकट मीन्स समटाइम इट मे कट यू शॉर्ट। तो मतलब शॉर्टकट्स हम ट्राई करते हैं, बच्चे भी ट्राई करते हैं, कई बार सक्सेस मिल जाती है, कई बार लगता है कि वो हमें मतलब दुविधा में फंसा देता है, यानी शॉर्टकट कट्स यू शॉर्ट। विद्यार्थियों से भी दोबारा से इंटरेक्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या कहोगे, क्या सीखने को मिला आज? मेरा नाम खुशी है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक द थिंग्स दैट ही टॉक्ड अबाउट, द थिंग्स ही सेड आर वर वेरी रिलेटेबल फॉर अस। वी ऑल रिलेट टू दोज थिंग्स, द डिस्ट्रैक्शंस एंड द रिलेशन बिटवीन अस एंड आवर पेरेंट्स। दोज थिंग्स वर very great because he's taking care of us as the citizen of India, as the youth and as the future of our country. नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान चौधरी है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ।
आज की जो परीक्षा पे चर्चा थी उसका मेन मोटो मुझे लगा कि परीक्षाओं से हमें डरना नहीं चाहिए। जैसे कि बच्चे परीक्षा से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उस स्ट्रेस को भी कैसे मैनेज करना चाहिए और जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। क्या कहोगे, क्या सीखने को मिला? सबसे बड़ी सीख जो मेरे को लगती है आज के दिन से, जो हमारे एग्ज़ाम से लेकर के हमारी पूरी लाइफ तक काम आने वाली है, वो है अपने आलोचनाओं को कैसे हैंडल किया जाए, आलोचनाओं से कैसे सीख लिए जाए। जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने कहा था कि आलोचनाओं से हम अपने कार्य में सुधार कर सकते हैं, और उन्होंने आरोपों में और आलोचनाओं में फ़र्क बताया था। उन्होंने कहा था जो आरोप लगते हैं उनके ऊपर आप ध्यान ना दें, अगर आप उन पे ऊपर ध्यान देंगे तो आप और तनाव में आ जाएंगे, आपका अपने कार्य से ध्यान हट जाएगा। आपको लगेगा कि हमें टोका जा रहा है। हाँ हाँ, वही। और अगर आप आलोचनाओं पे ध्यान दें तो आपको अपनी कमियां नज़र आएंगी और फिर आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ये सेशन जितना बच्चों के लिए कारगर था, उतना ही जो उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए, और साथ में टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के, जो भी स्कूल का मैनेजमेंट स्टाफ रहता है, उन सब के लिए। उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज के इस कार्यक्रम के बारे में। सर, पहले आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 का अध्यापक हूँ। सर, आज आप भी आए, आप अक्सर जो है बच्चों की क्लास लेते हैं, बच्चे आपकी क्लास में रहते हैं, आज आपको भी जो है पीएम मोदी की क्लास में आने का मौका मिला, क्या क्या सीखने को मिला? बिल्कुल सर, देखिए आज हमने जब पीएम मोदी को जब हमने पहली बार, तो हमारा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि हमने उनको बड़े नज़दीक से देखा, मैं सच बताऊं तो। और उसके बाद जो उनका मार्गदर्शन बच्चों के लिए था, और कुछ प्रश्न जो अध्यापकों ने और अभिभावकों ने भी पूछे, तो उनके जो विचार साझा किए मोदी जी ने हमारे साथ, वो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और मैं कहना चाहूँगा, अभी जैसे बच्चे अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी डिप्रेशन में थे, बच्चे बहुत चिंता कर रहे थे, तो बच्चों को भी बहुत ही मदद मिली होगी ये मोदी जी के विचारों को सुनकर, ताकि वो आगे बढ़ सके। मैम, आपका क्या नाम है? आपके? मेरा नाम प्रीति मिश्रा है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट से हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर। आज तो स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया गया पीएम मोदी की तरफ से, क्रिकेट की एग्जांपल्स दी गई है। राइट, हाँ जी, हाँ जी। कितना रिलेट किया उसको कि परीक्षा के साथ साथ उनको बताया कैसे आप क्रिकेट के मैदान में जब बॉल को देखते हैं तो फोकस वहीं रखिए? हाँ जी, जैसे सर ने बताया, विकेट कीपर का एक एग्जांपल दिया कि विकेट कीपर किस तरीके से एक ही पोजीशन में बैठा होता है, या एक पोजीशन को कैसे वो होल्ड करता है, और वो इस चीज़ को सज़ा नहीं मानता है, वो उसको अपना काम मानता है, उसका डेडिकेशन होता है, उसका पैशन है कि बॉल आ रही है, मुझे उसकी तरफ कंसंट्रेट करना है। सिमिलरली बच्चों को भी कुछ जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको कठिनाइयाँ ना समझ करके उसको एंजॉय करना चाहिए, और इस तरीके से उन चीज़ों को फेस करना चाहिए। अब ये कार्यक्रम तो खत्म हो गया, आने वाले समय में अब स्कूल के लिए कुछ मंत्र मुग्ध यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, कुछ ऐसे मंत्राज लेके जा रहे हैं जो अब अप्लाई करने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बच्चों को काफ़ी कुछ बताया गया, साथ ही साथ हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। तो जिस तरीके से मोदी जी ने हमको छोटी छोटी बातें, हमको बहुत ज़्यादा, बच्चों को बहुत चीज़ें सीखने को मिली, साथ साथ में टीचर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो वो सारी चीज़ों को हम समेट करके अपने साथ लेके जा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा 2023, इसमें अगर बात की जाए, ना ही सिर्फ प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी बल्कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिन्होंने एकदम नज़दीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टिप्स सीखे कि आने वाले एग्ज़ाम में जो है किस तरह से प्रेशर को टैकल किया जाए, और ना ही सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि उनके पूरे जीवन के लिए जो है इस तरह के लेसन्स आज पीएम मोदी की तरफ से दिए गए। इसमें सरकारी स्कूल भी पीछे नहीं है। आइए बात करेंगे इनके विद्यार्थियों से, टीचर से। सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। सर, आज तो बात की जाए, आप हर बार क्लास लेते हैं विद्यार्थियों की, आज पीएम मोदी ने टीचर्स की भी क्लास यहाँ पर ली है, क्या कहेंगे इस क्लास के बारे में? उनके जो उदाहरण है वो उनके जीवंत उदाहरण है, उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है और कहीं ना कहीं ऐसा होता भी होगा, और ठीक है, उस चीज़ों पे बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। जी मैम, आपका क्या नाम है? अनीता। कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैथ्स। मैथ्स के टीचर है। क्या आज सीखने को मिला इस कार्यक्रम में? जो उन्होंने हर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर थे उन्होंने जीवंत कर दिए। यही प्रेरणा मिली कि हम बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं, अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए, अब विद्यार्थियों से भी बात करेंगे जिनके लिए मेन तौर पर पूरा एक कार्यक्रम था। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत है। कौन सी क्लास में हो दुष्यंत? 12th क्लास में हो। बस एग्ज़ाम आगे कुछ दिनों में, क्या तैयारी है, और आज के जो है इस लेसन के बाद क्या कुछ बदलाव होगा अब तैयारी में? हमारे प्रधानमंत्री ने हमको सिखाया कि स्मार्ट वर्क करके हार्ड वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क से हार्ड वर्क करना चाहिए।
और पेपरों की तो पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है पेपरों की। हाँ जी, क्या नाम है, क्या मेरा नाम मंजू है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने हमें समझाया कि हमें केवल अपनी इस परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उन्होंने हमें गाइड किया है और वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपुल भारद्वाज है और उन्होंने यही कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी परीक्षा आ रही है उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक से तरीके से हमें लिखनी है और बिल्कुल पेरेंट्स का तो बिल्कुल भी प्रेशर को एकदम साइड रख के चलना है और सोसाइटी का जो अपनी कैपेबिलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अपनी कैपेबिलिटी पे तो अब फोकस रहेगा एग्जाम के बाद भी? हाँ बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से मोटिवेट करा हम सबको, तो हम गुड करते हैं, होप करते हैं अच्छे। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा ठाकराना है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। और आज जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमें कैसे अपने आप पे फोकस करना चाहिए, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और अब मैं एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी बिना स्ट्रेस के। मेरा नाम आशीष है और मतलब आज हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम में फ़ोकस कर सकते हैं, कैसे जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती चीज़ें उनको कैसे ध्यान हटा के अपना शेड्यूल बना के मेंटेन करके स्लैब बनाए, कैसे हम अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं लाइफ में। और एग्ज़ाम्स के लिए तो तैयारी पूरी है और थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन वो आज के इसके हिसाब से सब ठीक हो गया। बाकी स्ट्रेस था वो हट गया है। हाँ, बाकी एग्ज़ाम्स बढ़िया जाए, यही है बस। कौन सी क्लास? 10th। बस अब एग्जाम आ रहे हैं बोर्ड के, तो आज ये कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ प्रेशर रिलीज हुआ? मैं अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा था। अच्छा कार्यक्रम। हाँ, अच्छा कार्यक्रम लगा। जी, क्या नाम है आपका? रिया, कौन सी क्लास में? 12th। 12th क्लास में है। क्या आज यहाँ से सीख करके जा रहे हैं? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो एकदम स्ट्राइक कर गई माइंड? अच्छी बात उनकी जिस तरह वो समझा रहे थे, बता रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, कैसे समझना है बातों को, ये सब सुन के काफ़ी अच्छा लगा और सीखने को भी मिला। और बोर्ड्स जैसे आ ही रहे हैं अभी, तो फिर देखते हैं आगे। करियर के लिए भी जो है यहाँ से मंत्र लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मैम, आपका क्या नाम? मेरा जी बिची बोल और मैं केवी विकासपुरी सेकंड शिफ्ट से हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए, आप हमेशा बच्चों की क्लास लेते हैं, आज पीएम मोदी की क्लास में सब थे, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे। हम तो चाहे टीचर हो कोई, जीवन में एकदम सीखते ही रहते हैं, लर्नर्स ही हैं, फैसिलिटेटर ही कहेंगे। तो यहाँ पे भी आए तो सीख के, मोदी सर ने बताया उनसे सीखा, वो भी कहीं से सीख रहे हैं, तो सीख ही रहे हैं। तो यानी कि जो आने वाले समय में भी स्कूल में अप्लाई किया जाएगा जो आज यहाँ पे लेसन। सर हाँ, कोशिश तो पूरी रहेगी कि अप्लाई किया जाए। और वैसे स्कूल्स में होता है, जैसे काउंसलर्स वाले होते हैं जो करते रहते हैं कि ताकि बच्चों को कोई प्रेशर ना आए, क्योंकि आफ्टर कोरोना बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं बच्चों को ना, तो स्कूल्स तो प्रोवाइड करते हैं, काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स भी बहुत सारे होते हैं, और फिर सर का भी हो गया तो और बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया।